हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो छोटे मोटे रसूलो। बहुत ही मजे में होंगे उम्मीद करता हूँ। 10th साइंस में अपन ने चैप्टर 10 से लगभग 4 क्लासें पढ़ ली है दोस्तों। लास्ट की जो अपनी क्लास थी उसमें अपन ने दर्पण समीकरण और आवर्धनता पढ़ी। लास्ट यहाँ तक पढ़ा था। चलो दर्पण अपना कंप्लीट हो चुका था। आज की जो अपनी क्लास है, 5वीं क्लास है, उसमें अपन अपवर्तन की बात करेंगे दोस्तों। प्रकाश की जो दूसरी घटना है उसकी बात करेंगे। तो क्लास 10th में अपन पढ़ रहे हैं साइंस। चैप्टर अपना है दोस्तों 10 और इसका भाग दोस्तों आज कौन सा है? 5वां। और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे दोस्तों एक बहुत ही जानदार टॉपिक, अपवर्तन। रिफ्रैक्शन अपन पढ़ने वाले हैं आज। अपवर्तन होता क्या है? पहली क्लास में दोस्तों मैंने माध्यम के बारे में आपको बता दिया था, अपवर्तनांक के बारे में बता दिया था कि अपवर्तनांक होता क्या है, माध्यम क्या होता है। आज की जो अपनी क्लास है इसमें डायरेक्ट अपन अटैक करेंगे अपवर्तन पर। देखो यहाँ पे क्या है, बीच में एक सतह है जिसको अपन बोलेंगे पृथक्कारी सतह। ठीक है। और ये पृथक्कारी सतह के ऊपर एक माध्यम है और नीचे भी क्या है, एक माध्यम है। आपको पता है माध्यम क्या होता है? छोटे छोटे कणों का एक समूह होता है जिसको माध्यम कहते हैं। दो प्रकार का होता है। कौन सा? सरल, सघन और विरल। सघन में कण पास पास होते हैं, कणों की संख्या ज्यादा होती है। विरल में कण दूर दूर होते हैं और कणों की संख्या कम होती है। तो चलो बात करते हैं अपन अपवर्तन की। ये अपने पास पृथक्कारी सतह है जो किन्हीं दो माध्यमों को अलग करती है। और पृथक्कारी सतह पर एक लंबवत रेखा होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों? अभिलंब बोलते हैं। क्या? अभिलंब बोलते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल तैयार हो पढ़ने के लिए, मेरे को उम्मीद है। अभिलंब उसको बोलते हैं। अब पृथक्कारी सतह और अभिलंब पर कोई प्रकाश किरण आ रही है, कोई प्रकाश किरण आ रही है और वो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश भी कर रही है, जबकि परावर्तन में टकराती है और चली जाती है। तो यहां से कोई प्रकाश किरण आ रही है, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है और यहां से पृथक्कारी सतह से टकराएगी दोस्तों। और अपने पथ से क्या होगी? विचलित हो जाएगी, भटक जाएगी। ये इधर मुड़ जाएगी, अर्थात इसको सीधी जाना चाहिए था लेकिन ये इधर चली गई। दोस्तों जरूरी नहीं है इधर ही जाइए, इधर भी जा सकती है। वो निर्भर करती है माध्यम पे। मैं अभी बताऊंगा कि कब अभिलंब के पास में आती है और कब अभिलंब से दूर। अभी अपन ने डायग्राम क्या बनाया? अभिलंब से दूर हो गई है। तो पहले अपन परिभाषा की बात करें। अपवर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता क्या है? कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी सतह से टकराकर अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से भटक जाती है। तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है दोस्तों। यहां से जो प्रकाश किरण आ रही है उसको अपन बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जो यहां से टकराकर विचलित हो जाती है उसको दोस्तों बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। दोस्तों आपतित किरण और अभिलंब के मध्य एक कोण बन रहा है। क्या? बिल्कुल बन रहा है। इसको आई से दर्शाते हैं और इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं नन्हे मुन्ने दोस्तों? आपतन कोण बोलते हैं। और यहाँ पे अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य भी एक कोण बन रहा है जिसको अपन आर बोलते हैं दोस्तों। आर से दर्शाते हैं और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण आर बोलते हैं। तो दोस्तों आपको अपवर्तन बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, पृथक्कारी सतह से टकराती है और रास्ते से भटक जाती है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अपन को यह देखना है कि यहाँ पे जो घटना हुई है अभिलंब के पास तो कब आएगी और अभिलंब से दूर कब जाएगी। तो माध्यम अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों, सघन और विरल होता है। जब प्रकाश किरण विरल से कहां पे जाएगी? सघन में। देखो एरो लग रहा है, विरल से कहां पे जा रही है? सघन में जा रही है। तो क्या होगा दोस्तों? अभिलंब की ओर झुकती है। क्या होता है?
अभिलंब की ओर झुकती है, अर्थात अपन ये बना देते हैं डायग्राम, ये विलंब है, यहां से प्रकाश किरण आ रही है तो ये इधर आएगी, ठीक है, क्योंकि ये माध्यम विरल है और ये माध्यम सघन है, तो अभिलंब ये सीधी ऐसे न जाकर ऐसे आ जाएगी। और जब प्रकाश किरण सघन से कहां पे जाएगी, विरल में, सघन से कहां पे जाए, विरल में, तो क्या होता है दोस्तों, अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। देखो ये प्रकाश किरण आई, ये सीधी न जाकर इधर चली जाती है, अर्थात अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। कब, जब वो सघन से कहां पे जाए दोस्तों, विरल माध्यम में, ठीक है। तो ये दो घटना होती है कि अभिलंब के पास प्रकाश किरण कब आती है और अभिलंब से दूर प्रकाश किरण कब जाती है। तो ये दोनों घटना उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। तो अपवर्तन की ये दो घटना होती है। चलो आगे चलते हैं अपन और पढ़ते हैं अपवर्तन के नियम, कि अपवर्तन के नियम है क्या। अपवर्तन के नियम की अपन बात करते हैं। अपवर्तन के नियम, देखो दोस्तों, पहला जो इसका नियम है वो क्या है कि आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये तीन अपने पास किरणें थी, ये तीनों एक माध्यम में नहीं होती है। होती है क्या दोस्तों, अभिलंब और अपवर्तित किरण नीचे वाले माध्यम में होते हैं, आपतित किरण और अभिलंब ऊपर वाले माध्यम में होते हैं, यानी कि तीनों एक माध्यम में नहीं होते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं एक तल में नहीं होते हैं। तो उम्मीद करता हूं पहला नियम समझ में आ गया होगा। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर का मान क्या बराबर होता है, नहीं होता है दोस्तों। कैसे होगा, अगर मान लो यहां से प्रकाश किरण आ रही है तो ये ऐसे जाएगा तो बराबर हो सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी ना जाती है, वो तो या तो ऐसे जाती है या ऐसे आती है। तो आर का मान तो आई से कम भी हो सकता है, आई से ज्यादा भी हो सकता है, तो बराबर कभी भी नहीं होगा। देखो, जब प्रकाश किरण विरल से कहां पे जाएगी, सघन में, तो आर का मान क्या होगा, कम होगा, किससे, आई से, लेस देन होगा। और जब प्रकाश किरण सघन से कहां पे जाए, विरल में, तो आर का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, आई के मान से। सघन से विरल में जाएगी तो आर का मान ज्यादा, विरल से सघन में जाएगी तो आर का मान कम होता है, बराबर कभी भी नहीं होता है। ये कंडीशन फुलफिल होती है दोस्तों, ठीक है। तो दो नियम आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तीसरा जो इसका नियम है दोस्तों, वो और भी खतरनाक है, वो और भी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट नियम तीसरा है, उसी से न्यूमेरिकल्स बनते हैं दोस्तों। चलो बात करते हैं अपन तीसरे नियम की। अपवर्तन के नियम में तीसरा नियम है आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण आई होता है, ज्या यानी साइन होता है, तो अपन बोल सकते हैं साइन आई। वह अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण आर होता है, ज्या साइन होता है, तो अपन बोल सकते हैं साइन आर का अनुपात
माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर, दोनों का एक रेशियो आता है, दोनों का एक अनुपात आता है जो माध्यम के अपवर्तनांक, माध्यम का एक संख्यात्मक मान होता है, उसके बराबर होता है। और दोस्तों इसी को अपन बोलते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। ये स्नेल का नियम भी है, वैज्ञानिक स्नेल ने दिया था ये, तो इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। अर्थात अपन क्या बोल सकते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक यानी इसको दर्शाते हैं म्यू से। माध्यम का अपवर्तनांक बराबर आपतन कोण की ज्या बटा अपवर्तन कोण की ज्या, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। इस म्यू की जगह दोस्तों कभी कभी अपन ये भी लिखते हैं n21 इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, या फिर अपन इस n21 का मतलब होता है n2 अपॉन n1 साइन आई अपॉन साइन आर। ये दोस्तों काम कब करता है, जब n1 में से प्रकाश कण कहां पे जाए, n2 में, तो n2 ऊपर आएगा, n1 नीचे आएगा। जिस माध्यम में जाती है वो ऊपर आता है, जिस माध्यम से जा रही है वो नीचे आता है। तो इसको n21 यानी कि n2 अपॉन n1 भी लिखते हैं, या फिर इसको अपन n12 भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। फिर इसको लिखेंगे n1 अपॉन n2 साइन आई अपॉन साइन आर। अब की बार n2 में से प्रकाश कहां पे जा रही है, n1 में जा रही है, तो इसको इस टाइप से भी अपन लिख सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये जो अपवर्तन अपना जो नियम है वो आपको समझ में आया होगा। स्नेल का नियम है, अपवर्तन का तीसरा ये नियम है। तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी, इस प्रकार से भी, इस प्रकार से। जब प्रकाश कण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो ये सूत्र लगाएंगे, जब प्रकाश कण दूसरे माध्यम से पहले में जा रही है तो ये नियम लगाएंगे अपन। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बिल्कुल फुल एंड फाइनल समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें एक बीमारी आ गई, माध्यम का अपवर्तनांक, वो क्या होता है। तो दोस्तों वो डिपेंड करता है जो प्रकाश की चाल होती है, जो स्पीड होती है उस पे। देखो वो भी अपन पढ़ लेते हैं। चलो बात करते हैं अपन माध्यम का अपवर्तनांक। प्रकाश पहले अंतरिक्ष में से आ रहा है, अर्थात निर्वात में गमन कर रहा है, तो एक उसकी फिक्स स्पीड होती है 3 × 10⁸, जिसे बोलते हैं निर्वात में चाल। फिर दोस्तों जैसे ही आगे कोई माध्यम रखा हुआ है, कांच हो सकता है, हवा हो सकती है, पानी हो सकता है, ऑयल हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, जैसे ही प्रकाश उस माध्यम में प्रवेश करेगा उसकी स्पीड क्या होगी दोस्तों, कम हो जाएगी। तो दोनों का जो अनुपात होता है कि पहले स्पीड क्या थी बाद में क्या हुई, दोनों का एक रेशियो निकालो, वो अनुपात ही माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है दोस्तों। तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल अर्थात c, वह माध्यम में प्रकाश की चाल अर्थात v का अनुपात माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो माध्यम का अपवर्तनांक अपन को पता है कि अपवर्तनांक
बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको म्यू से दर्शाते हैं, इसको सी से और इसको वी से। यही अपना क्या है दोस्तों, अपवर्तनांक। और ये जो सी है इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये फिक्स है। ठीक है दोस्तों, तो माध्यम का अपवर्तनांक आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। चलो दोस्तों, अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं चलो दोस्तों, अपन बात करते हैं आगे अपवर्तन की घटनाएं। जो अपवर्तन की अपनी घटनाएं वो क्या होती है। अपवर्तन की घटनाओं की अपन बात करते हैं आज की अपनी इस क्लास में। अपवर्तन की घटनाएं, तो सबसे पहले अपनी जो घटना है वो है कांच की स्लेब, या फिर अपन बोल सकते हैं पट्टिका द्वारा अपवर्तन। कांच की स्लेब या पट्टिका द्वारा अपवर्तन। तो कांच की स्लेब से अपवर्तन कैसे होता है, तो ये देखो दोस्तों, ये कोई अपनी कांच की पट्टिका है और इसी घटना का एक नाम भी है, वो मैं बताऊंगा भी आपको। कांच के बाहर कुछ नहीं है, हवा है, तो कैसा माध्यम है, विरल हवा है। ये कांच है, बिल्कुल कांच ठोस है, तो कैसा माध्यम है, सघन। और वापिस से कैसा माध्यम है, बाहर विरल। वापिस से हवा आ जाएगी क्या। ये अपना अभिलंब है। प्रकाश किरण यहां से आपतित हो रही है, इसको बोलेंगे आपतित किरण। ये कौन हो जाएगा, अपना आपतन कोण। तो दोस्तों, विरल से सघन में आ रही है, अभिलंब की ओर झुकेगी क्या, बिल्कुल अभिलंब की ओर झुकेगी। सीधी न जाकर अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये लो, यहाँ पे आ गई। ये कोण अपना क्या होगा, अपवर्तन कोण। किससे दर्शाएंगे, आर से, तो ये R1 हो जाएगा। वापिस से प्रकाश किरण इस पृष्ठ पर आपतित होगी आके, और यहां से सघन से विरल में जा रही है, अभिलंब से दूर हट जाएगी क्या, सीधी जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ऐसे न जाकर क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी दोस्तों। तो ये दूर हट गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने पास क्या आ जाएगा, R2, और इसको अपन बोलते हैं एग्जिट, निर्गत कोण। निर्गत हो गई यहां से प्रकाश किरण।
इस प्रकाश किरण को यदि अपन आगे बढ़ाते हैं आपतित किरण को, तो ये अपन को यहां से ऐसे आती हुई प्रतीत होती है और ये दोनों किरणें आपस में क्या हो जाती है दोस्तों, समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, समांतर। कौन कौन सी, इसको अपन बोलेंगे अपवर्तित किरण। तो यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन कितनी बार हुई वो घटना, 2 बार। एक बार तो यहाँ पे हुई, एक बार यहाँ पे हुई। तो जब कांच की पट्टिका पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो उसका 2 बार अपवर्तन होता है दोस्तों। तथा सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपतित किरण, जो आपतित किरण है वो और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण आपस में क्या हो जाती है, समांतर। आपस में क्या हो जाती है दोस्तों, समांतर हो जाती है, अर्थात कुछ विस्थापित हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं समांतर विस्थापित या विस्थापन। और समांतर का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, पार्श्व। तो इसको पार्श्व विस्थापन भी कहते हैं। तो जब किसी कांच की स्लेब पट्टिका पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो प्रकाश किरण का 2 बार अपवर्तन होकर आपतित व अपवर्तित किरण आपस में पार्श्व विस्थापित हो जाती है। पार्श्व विस्थापन उनमें आ जाता है, समांतर विस्थापित हो जाती है। इस घटना को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। और किससे दर्शाते हैं इसको, डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, डी से। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पार्श्व विस्थापन आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से पार्श्व विस्थापन होता है। तो पार्श्व विस्थापन की घटना भी अपन को समझ में आ गई है। अब अपन को क्या वो देगा, यहां से विस्थापन की वैल्यू अपन को पूछता है, लेकिन अपने वो डेरिवेशन नहीं है तो अपन को उस पर ध्यान नहीं देना है, केवल थ्योरेटिकल पोर्शन है, डायग्राम बनाना है और थ्योरी लिखनी है कि माना एक कांच की स्लेब पट्टिका है जिस पर एक प्रकाश किरण आपतित हो रही है, आई कोण आपतन कोण है, प्रकाश किरण का 2 बार अपवर्तन होता है तथा आपतित किरण व अपवर्तित किरण आपस में समांतर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।